चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की सीधी, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। करने आपसे आया हूं। यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। देश का मान, देश का सम्मान और देश की इज्जत पूरी दुनिया में अगर बढ़ाई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। दिल्ली में मोदी जी और यहां मध्य प्रदेश में भी केवल हम सरकार नहीं चला रहे, मैंने क्रांति की बात की है, सामाजिक क्रांति की। मेरे बहनों भाइयों, ये धरती, इस दुनिया में हम जो पैदा हुए हैं, यहां के साधनों पे, संसाधनों पे सबका अधिकार है, सबका हक है। लेकिन हम देखते हैं विकास की दौड़ में कुछ लोग आगे निकल गए और कई लोग पीछे रह गए। पीछे वो लोग रह गए जिनको हम कहते हैं कि वो गरीब है, गरीब। मैं ऐसे सभी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं। मैंने कहा मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं एक क्रांति के शंखनाद की बात आपसे कर रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसका हक इस धरती के संसाधनों पे है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? सबका अधिकार है, सबका हक है, तो न्याय मिलना चाहिए, तो सबको मिलना चाहिए। और वो हक कौन से हैं? देखिए, पहला हक रहने की जमीन का हक। मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने इस धरती पे पैदा किया है तो बताओ, इतनी जमीन तो हमारे लिए छोड़ी होगी कि हम अपना घर बना के उस पर रह सकें। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? सबके समझ में आ रही मेरी बात? तो बताओ, रहने की जमीन का हक है कि नहीं आपको? जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए आज जब सरदेंदु बता रहे थे, हमने तय किया है ये हक हम देंगे। रहने की जमीन का हक मतलब रहने की जमीन का टुकड़ा अपना होना चाहिए। मेरे कई गरीब भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन का पट्टा नहीं है, टुकड़ा नहीं है। कई बार वो धमकाए जाते हैं, यहां रह रहा है, हमारी जमीन है, चल, हम जो कह रहे हैं कर, नहीं तो भगा देंगे। क्या गरीब ऐसी धमकियां सुनता रहेगा? क्या ये उसके साथ न्याय है? मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यह संकल्प है, शिव संकल्प, कि रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा दे के, मालिक बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, जनता साथ बोले, होना चाहिए कि नहीं? क्रांति का शंखनाद है ये। वर्षों से जो हक नहीं दिए गए, जो अधिकार नहीं दिए गए, अरे एक तरफ हम सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए देते हैं। कई लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि उन्हीं को पता नहीं कि उनके पास कितनी है। तो गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा तो दे दो भाई, ये वैधानिक अधिकार देंगे। और इसलिए आज मुझे बताया 10,000 से ज्यादा पट्टे, अभी कलेक्टर कहां है, जरा आ जाए भाई, कितने पट्टे अभी आवासीय, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के बने, बताओ आप। नमस्कार सर, कुल जिले में अभी तक 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका सतत परीक्षण जारी है। अभी तक 10,000 से ज़्यादा पट्टे हमने तैयार कर लिए हैं, जिनके वितरण का आज आप शुभारंभ कर रहे हैं यहाँ पे सीधी जिले के लिए। इन पट्टों को हमने काउंटर भी यहाँ पे बनाए हैं और उनको घर में भी जाके हम दे रहे हैं पट्टे सर। और 6,000 से ज़्यादा पट्टे इस विधानसभा क्षेत्र में अभी हम तैयार कर लिए हैं सर। अभी अकेले चुरहट विधानसभा क्षेत्र में 6,000 पट्टे बन के तैयार है। आज से वितरण शुरू हो रहा है। जो यहां हो गया, नहीं तो घर पे जाके देना भैया।
काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दो, जनता को तंग ना होना पड़े, जनता को परेशान ना होना पड़े, और जो भी जायज होगा, जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम उपलब्ध कराएंगे उसको। तो मैंने पहला हक कहा, रहने की जमीन का हक। दूसरा, मुझे बताओ, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे, भोजन का हक सबको है कि नहीं जीने के लिए? अरे सब बोलो, है कि नहीं? इधर भी बोलो, है कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन, इस हक को देने के लिए। और तीसरा हक, रहने के लिए पक्का मकान, बड़ा ना हो, बंगला ना हो, लेकिन छोटा सा तो बन जाए भाई, जहां बच्चों के साथ गरीब चैन से और आराम से रह सके। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान और 14 हक, जो भी गरीब भाई और बहनें हमारे, और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो किसी जाति की बात नहीं करता, किसी समाज की बात नहीं करता, मैं सब गरीबों की बात करता हूं। एक हक है, बीमार हो जाए तो इलाज का अधिकार, और इसलिए आयुष्मान भारत योजना। और इसके साथ एक हक और है जिसकी मैं चर्चा आज करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हें भी आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। आधी आबादी महिलाओं की, बेटियों की कई बार मन में तकलीफ होती है कि इनको भी पूरा न्याय नहीं मिला। मैं आज सब योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो रही थी। लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए बनी थी कि हमारी बेटियां बेटों के बराबर मानी जाए। आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अब मेरी बहनों, तुम्हें हक देने, तुम्हें अधिकार देने, तुम्हें सशक्त बनाने एक योजना और मेरी आत्मा के दर्द से निकली है, और वो योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस योजना के बारे में पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? अच्छा, मैं आज समझाता हूं। आज इसी योजना पर मैं जोर दूंगा। ये लाडली, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मेरी सब बहनें सुन रही है, अब नीचे कर ले, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। सबको आवाज आ रही है? अरे सबको आवाज आ रही है? तो सुनो, भाई भी सुने और बहनें भी सुने। मैं जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात करता हूं तो भाई जरा ताली कम बजाते हैं, बहनें ज्यादा बनाती है। लेकिन ये हमारे बहनों के कल्याण की योजना है। मेरी बहनों, अगर घर में बहन के पास पैसा होगा तो परिवार सशक्त होगा। बहन अगर सशक्त होगी, बहन सशक्त होगी, महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा। प्रदेश सशक्त होगा तो अपना देश सशक्त होगा। और इसलिए सुनो मेरी बहनों, मेरे दिल में एक बात बैठी कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है तो भगवान ने शायद किसी बड़े काम के लिए ही बनाया होगा। अब वो बड़ा काम कौन सा हो सकता है? तो काम तो कई किया हमने, लेकिन मैं जहां जाता था मेरी बहनें इकट्ठी होती थी, आजीविका मिशन की बहनें, मेरी बाकी बहनें, वो अपने अलग अलग मांगे सामने रखती थी। तब मेरे मन में आया कि अगर एक निश्चित राशि हर महीने बहनों को मिलेगी तो मेरी बहनें सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, इज्जत से जिएंगी। और इसलिए मन में आया कि देखो, सावन के महीने में अपनी परंपरा है, अपनी परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन के घर आता है या बहन को अपने घर ले जाता है। बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देता है। वो साड़ी देगा, कपड़े देगा या पैसे देगा, लेकिन साल में एक बार होता है। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे। तो तुझे भी अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए। बताओ, देना चाहिए कि नहीं?
अरे जोर से बोलो बहनें, जरा जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो फिर मन में यह आया कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, 12 महीना में एक बार नहीं, हर महीना बहनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब बहनों की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता आएगी। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने तय किया है हर बहन को, और बहन कौन सी सुन लो, एक सब गरीब बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक है, दूसरे 5 एकड़ तक के किसान परिवार में जो बहनें शामिल है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो बात अलग है, वैसे तो 5 एकड़ से ज्यादा बहुत कम लोगों के पास बची होगी आजकल, है ना। तो 5 एकड़ तक के किसान के परिवार की जो हमारी बहनें हैं, वो बहनें जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, ऐसी बहनें जो गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उन सब बहनों के खाते में ये भैया 1000 रुपया महीना भेजेगा। 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीने का मतलब है साल में कितने हो गए? अरे जोर से बताओ, 12,000। लेकिन केवल 12,000 नहीं, जरा और ध्यान से सुनना, अगर एक घर में 2 बहुएं हुई तो 2 बहुएं मतलब 2 परिवार, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो, 24,000। और ये हिसाब लगाओ कि अगर वो घर किसान परिवार का हुआ तो प्रधानमंत्री देते हैं किसान सम्मान निधि के 6,000 और मुख्यमंत्री देते हैं 4,000, तो कुल मिला के कितने हो गए? अरे जोर से बताओ ना। तो 24 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? अरे जोर से। और 34,000 2 भैया हुए तो फिर 10 और जोड़ो, कितने हो गए? जोर से बोलो ना। 44,000। और अगर सासू जी भी घर में हैं और उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो मैं उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो कितने मिलेंगे उनको? साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अब कितने हजार हो गए? जरा हिसाब तो लगा लो। अरे लगाओ हिसाब, कितने हो गए? तो अब मुझे बताओ, परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भाषण देने नहीं आया, सामाजिक क्रांति का शंखनाद करने आया हूं। जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। और मेरी बहन के घर जब हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो वो इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन बहन क्या करेगी? इस पैसे से सबसे पहले बच्चों की चिंता करेगी। दाल लाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ, घी लाओ, छोटी मोटी दवाई हो तो उसका इंतजाम करो, थोड़े बहुत बचा भी लो। आप बताओ, बहनें फालतू खर्चा करेंगी क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूं, फालतू खर्चा करेंगी क्या? एक बार भाई फालतू खर्चा कर दे, बहन फालतू खर्चा नहीं करेगी। इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए करेगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो बहन यही कहती थी, अरे लाओ 100 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, नहीं है लगी है, रोज पैसा मांग रही है। अब जब भाई को जरूरत पड़ेगी पतिदेव को आए टाइम पे कभी, तो बचाए पैसा निकाल के कहेगी, चिंता मत करो, ये ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो घर में बहनों की इज्जत और बढ़ेगी। और एक बात और, जब सासू जी को पता है कि बहू के हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, तो सास जी भी कहेगी, बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ।
और सासू जी की पेंशन बंध गई 1000 रुपया, तो बहू भी सोचेगी रात में सोने के पहले जरा मैं सासू जी के पांव दबा दूं। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर की एकता मजबूत होगी। और सचमुच में यह साधारण घटना नहीं है, एक असाधारण घटना है। इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अब ये योजना कैसे चालू होगी वो भी सुन लो। 5 मार्च के दिन, अब भैया अब मत करो, अब रहने दो बेटी, अब नीचे कर लो, अब ये सुन लो सब। 5 मार्च के दिन हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन होगा। मैं भोपाल में, कई बहनें आएंगे, उनके बीच में बोलूंगा, लेकिन वहां से हम हर पंचायत में जुड़ेंगे, हर वार्ड में जुड़ेंगे, हर जगह बहनें इकट्ठी होंगी। और उस दिन से एक साधारण फार्म छपेगा, वो फार्म भरा जाएगा। उसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं रहेगी, नाम, पति का नाम, फलाना, और आय लिखनी पड़ेगी, वार्षिक आय। उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप स्वघोषित आय होगी कि हमारी आमदनी इतनी है। और ये काम भी कौन करवाएंगी? हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी बहनें भी करवाएंगी। करवाओगे कि नहीं बताओ? अरे बहनें, आवेदन भरवाने का काम करवाओगी कि नहीं? और कहीं जाना नहीं है कि कहीं जाना हो दफ्तर के चक्कर लगाओ और वहां फिर घूमते रहो, कुछ नहीं। आपके गांव में ही आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, और आपकी खुद की एक बहना सेना बना दूंगा। बहना सेना, वो खुद निकल पड़ेगी गांव में, आजीविका मिशन की बहनें, और आवेदन भरवाएंगी। अब ये मार्च और अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में पूरी एक बार छानबीन हो जाएगी, और जून के महीने से पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा, हर महीने आएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बहनों बताओ, समझी कि नहीं? तो समझ गए, और समझाऊंगा, चिंता मत करो, जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी बदलना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है। तो आय के हमारे जो साधन हैं, उन साधनों के अलावा ये पैसा हमारे परिवार को मजबूत करने का काम करेगा, और पैसा सीधे खाते में आएगा, लेने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खाते में सिंगल क्लिक करूंगा और हर महीना 10 तारीख को आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कौन सी तारीख को? अरे कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। 10 को अगर इतवार हुआ या कोई छुट्टी का दिन हुआ तो उसके बाद वाले दिन कभी ऐसा हो गया तो सीधे एक निश्चित तारीख पे पैसा पहुंचे, ताकि आपका हिसाब किताब बना रहे। यह हक है आपका। मैं इन अधिकारों की बात कर रहा हूं। आपको चाहिए सम्मान से जीने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार। किसान को चाहिए सिंचाई के पानी का अधिकार। और इसलिए जब हमारे विधायक जी कह रहे थे कि कुछ जगह सिंचाई की आवश्यकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां संभव है उस काम को भी संपूर्ण करके सिंचाई के आपको दिया जाएगा। एक अधिकार और है, पीने के पानी का, साफ पानी का अधिकार। इसके लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जगह जगह पाइपलाइनें बिछ रही है।